सुप्रभात बच्चों। आज हम चतुर्दशः पाठः आर्यभट्ट पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञान विज्ञान की इस परंपरा में भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। ये जो संस्कृत है, भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। भारतीय मनुष्यों जिन्हें ऋषि की आख्या प्राप्त थी, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। ऋषियों ने ज्ञान विज्ञान की सभी विधाओं में उल्लेखनीय कार्य किया है। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी है। ये आर्यभट्ट जो पाठ है, ये हमारे आर्यभट्ट जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये सबसे पहले आचार्य थे। उनके असाधारण वैदुष्य का उल्लेख इस पाठ में प्रस्तुत है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की। उस समय उनकी अवस्था मतलब उनकी उम्र 23 ईयर्स थी, 23 साल के थे। आर्यभट्ट ने पाटलिपुत्र के पास एक वेधशाला स्थापित की थी। इसी से सिद्ध होता है कि पाटलिपुत्र जो है उनकी कर्मभूमि थी। उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी, इसी से सिद्ध होता है। आइए अब हम यहाँ भाग 1 पढ़ेंगे। पहले भाग 1 समझते हैं, उसके बाद में भाग 2 पढ़ेंगे। तो भाग 1 शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। उदेति का मतलब होता है उदय होता है। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में। आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यहाँ अस्तम गच्छति मतलब डूबता है, डूब जाता है, अस्त होता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। यहाँ जो पहली लाइन है उसका अर्थ इस प्रकार है कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में निकलता है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। सूर्य जो है पूर्व दिशा में निकलता है तथा पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ऐसा संसार में दिखाई देता है। इति दृश्यते ही लोके। लोके यानी संसार में, दृश्यते यानी दिखाई देता है। आपको भी दिखाई देता है, यही दिखाई देता है क्योंकि इसी में सच है, ये सच बात है। परंतु यहाँ पर परम मतलब परंतु न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु यह नहीं समझना चाहिए इससे कि सूर्य गतिशील है। फिर उन्होंने आगे बताया, सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। उन्होंने आगे बताया कि सूर्यो अचलः, अचल का मतलब होता है स्थिर, सूर्य स्थिर है। पृथ्वी च चला, चला का मतलब गतिशील, और पृथ्वी गतिशील है, च का मतलब और। या स्वकीये अक्षे, स्वकीये मतलब होता है अपने ही, अक्षय का मतलब होता है अपने अक्ष में और अपनी धुरी पर। अक्ष, पृथ्वी गतिशील है जो अपनी धुरी पर घूर्णति, घूर्णति मतलब घूमती है। तो इस लाइन का अर्थ इस प्रकार है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है जो अपनी धुरी पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सांप्रतम मतलब अब, इस समय, और इस समय
ये जो है सुस्थापित सिद्धांत, सुस्थापित मतलब भली भांति स्थापित है। ये जो है अब यह सिद्धांत अब भली प्रकार स्थापित हो चुका है, सभी को ज्ञात हो चुका है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है जो अपनी दूरी पर घूमती है। तो आपका दूसरा लाइन, सिद्धांतो अयम प्राथमयेन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच्चः आर्यभट्टः। इस लाइन का इस प्रकार है कि यह सिद्धांत जिनके द्वारा सर्वप्रथम प्रवर्तित हुआ, सिद्धांतोऽयं प्राथमयेन येन प्रवर्तितः मतलब प्राथमयेन यानी सर्वप्रथम, प्रवर्तितः यानी जिसके द्वारा प्रवृत्त किया है, सह आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्ट। वे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। आसीत मतलब थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचालिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। मतलब यहाँ पृथ्वी जो है स्थिर है, उन्होंने पृथ्वी स्थिर है, वर्तते यानी है, इस परंपरा से प्राप्त मान्यता का खंडन किया। उन्होंने उदाहरण दिया। यहाँ प्रत्यादिष्टा का मतलब होता है खंडन किया, मतलब उस बात को गलत साबित किया। तेन उदाहृतं यद गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरां मनुभवति। यहाँ पर अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। अवगच्छति का मतलब होता है जानता है। उपविष्टा मतलब बैठा है, बैठा हुआ। नौकायाम यानी नौका में मतलब नाव में। अनुभवती मतलब अनुभव करता है। तो यहाँ उन्होंने बताया है, इस लाइन में उदाहरण दिया उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती नौका पर, यहाँ लिखा है ना गतिशीलायाम नौकायाम, मतलब गतिशीलायाम ने चलती हुई नाव पर बैठे हुए व्यक्ति को नौका जो है स्थिर अनुभव होती है तथा अन्य पदार्थों को वह गतिशील समझता है। इसी प्रकार यहाँ अगली लाइन में लिखा एवं मतलब इसी प्रकार गतिशीलायाम पृथ्वीयाम अवस्थितः। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर अवस्थिता मतलब टिका हुआ, गतिशील पृथ्वी पर टिका हुआ मानव, स्थित मानव, टिका हुआ मतलब स्थित मानव, अवस्थिता मतलब स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। पृथ्व्या स्थिरा मनुभवती मतलब पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति। वेत्ति मतलब चलता है, जानता है। वेत्ति मतलब यहाँ पर जानता दिया है। सूर्यादि ग्रहान तथा सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। वेत्ति का मतलब होता है जानता है। तो यहाँ उन्होंने पहले पैराग्राफ में ही बताया है कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में निकलता है तथा पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ऐसा संसार में दिखाई देता है। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है जो अपनी दूरी पर घूमती है। यह सिद्धांत अब भली प्रकार स्थापित हो चुका है। यह सिद्धांत जिनके द्वारा सर्वप्रथम बताया गया वे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। इसीलिए इस पाठ का नाम आर्यभट्ट पड़ा। उन्होंने पृथ्वी स्थिर है इस परंपरा से प्राप्त मान्यता का खंडन भी किया। उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती नौका पर बैठे हुए व्यक्ति को जो नौका है स्थिर अनुभव होती है, लेकिन आगे जो पदार्थ दिखाई देते हैं, जितने भी अन्य पदार्थ हैं, उनको वो व्यक्ति गतिशील समझता है। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव जो है पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। वेत्ति का मतलब होता है जानता है। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। 476 तमे ख्रिस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धावानिति
तेनैव विरचिते आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। ग्रन्थोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। ऐतिहासिकस्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटिलपुत्रं निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। आइए अब इस पैराग्राफ का अर्थ समझते हैं। 476 तमे ख्रीष्टाब्दे, यहाँ पर 476 ईस्वी सन में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति, लब्धवानिति मतलब प्राप्त किया, मतलब जन्म लिया। तेनैव विरचिते आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्, ऐसा उनके द्वारा ही यहाँ पर विरचित आर्यभट्टी इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है कि उनका जन्म 476 शताब्दी ईस्वी सन में हुआ। 476 ईस्वी सन में हुआ। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचिता। यह ग्रंथ उल्लिखितम का मतलब होता है उल्लेख किया गया है। त्रयोविंशतितमे मतलब 23 साल में। यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की अवस्था में रचा गया था। ऐतिहासिक स्रोतों भी मतलब इतिहास के स्रोतों से ज्ञात होता है यत पाटिलपुत्रम निक्षा कि यह पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत्। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। कर्मभूमि पाटलिपुत्र, निक्षा मतलब निकट, और इससे अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। तो ये आपका 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो गया।